हरे 4 कृष्णा। श्लोक लिए थे प्रभु। जी, 4 तक हो गया था ना। जी। तो अब हम लोग 5वें श्लोक से लेंगे। ठीक है। जी। तो 5वां श्लोक कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ रही। हरे कृष्ण प्रभु। जी, पढ़ेगा। यत् तो सांख्ये नेक्स्ट जिसको पढ़ना हो अपना हैंड रेस कर सकता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तदो गैरिप गम्यते। एकम शाक्यम च योगम च या पश्यत स पश्यत। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। तात्पर्य: दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है, क्योंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना मृत बस कार्य करता है, तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है, और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भावित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्त दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्त और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है, वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में 5th चैप्टर, जो था कर्मयोग। है ना? कर्मयोग, कौन सा कर्मयोग? जो कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं, वो कर्मयोग कहलाता है ना। अध्याय 5। तो इसमें पहला जो स्टार्टिंग हुई है अध्याय की, तो इसमें अर्जुन के प्रश्न पूछने के रूप में हुई है। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है स्टार्टिंग में कि हे कृष्ण, पहले तो आप मुझसे कह रहे थे कि अब आगे पहले के अध्यायों में कर्म त्यागने के लिए, ठीक है, तो आप फिर बाद में मुझको बोलते हैं भक्ति पूर्वक कर्म करना है तुमको, उसका आदेश दे रहे हैं। तो कृपया आप कृपा करके आप मुझे निश्चित रूप से बताइए कि इन दोनों में से कर्म त्यागना कि भक्ति पूर्वक कर्म करना, इन दोनों में से अधिक लाभप्रद क्या है मेरे लिए। तो सेकंड श्लोक से भगवान इसका आंसर देना शुरू करते हैं। पहले बोलते हैं भगवान की मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, मतलब अगर मुक्ति चाहिए आपको तो आप चाहे कर्मों का त्याग करो या भक्तिमय कर्म करो, कर्म योग करो, दोनों ही उत्तम है। किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग की अपेक्षा भक्ति युक्त जो कर्म किया जाता है वो अपेक्षाकृत ज्यादा श्रेष्ठ होता है। फिर भगवान ने बताया इसके बाद, जो पुरुष ना तो कर्म फल से घृणा करता है और न फल की इच्छा करता है, तो वो नित्य सन्यासी जाना जाता है। तो हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य जो होता है समस्त द्वंद्वों से रहित होकर वह बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। फिर चौथे श्लोक में भगवान बताते हैं कि अज्ञान ही भक्ति कर्मयोग को भक्त भौतिक जगत से विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिस सांख्य योग कहते हैं, से भिन्न कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी पुरुष है वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांत अनुसरण करता है, वो दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। फिर भगवान इस 5वें श्लोक में बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, तो इस तरह से जो लोग सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखते हैं, है ना, कर्म संन्यास के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे भक्ति युक्त कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो कर्म संन्यास और कर्म योग को एक समान देखते हैं, है ना, वे ही वास्तव में सभी वस्तुओं को यथावत रूप में देखते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान इसको बताते हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो आध्यात्मिकता के अभ्यास में लोग लगे होते हैं, तो उनकी मेंटल प्रवृत्ति देखी जाती है, मनोवृत्ति आपकी किस तरफ ले जा रही है आपको, ये मेन होता है। यदि आप जैसे किसी वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थान में रह रहे हैं, है ना, वहां रह के आप भक्ति कर रहे हैं, अब लेकिन आपका मन कहाँ जा रहा है कि यार कलकत्ता के रसगुल्ले बड़े फेमस हैं,
फिर मन आपका बार बार जा रहा है कि कचौड़ी बड़ी फेमस है, कोटा जाऊंगा तो कचौड़ी खाऊंगा। फिर आपका मन करता है कि यहाँ फला स्थान की ये चीज बड़ी अच्छी है। तो मन तो आपका घूम रहा है, रह रहे हो वृंदावन में। तो इसको आध्यात्मिक रूप से यही माना जाएगा कि आप भी कलकत्ता में ही हैं, आप भी कोटा में ही हैं, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिल्ली या कलकत्ता जैसे भीड़ भाड़ रहे वाले शहरों में रह रहा है, लेकिन वहां रहते हुए भी उसका मन निरंतर वृंदावन की याद में खोया हुआ है ना। कि वृंदावन में देखो कुंज गली कितनी अच्छी है, वृंदावन में देखो दर्शन करने जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में कितना अच्छा कीर्तन होता है, वृंदावन में देखो कितना यमुना जी के किनारे परिक्रमा करने में कितना अच्छा लगता है मन में बैठ। शरीर से आप यहाँ पे हो, लेकिन मन से आप वृंदावन में हो। तो आपको जो भी पुण्य मिलेगा सब वृंदावन में वास का पुण्य मिलेगा। मतलब आप वास चाहे घर में करो, लेकिन शरीर से आप यहाँ पे हो, लेकिन मन से आप वृंदावन में हो। तो आपको उसका जो फायदा होगा वो वृंदावन में वास का मिलेगा। सभी वैदिक ग्रंथों में बताया है कि जो आपके मनोभाव होते हैं उसी के हिसाब से आपकी चेतना का स्तर निर्धारित होता है ना। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मतलब मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण है। तो ये सिद्धांत जो है, बंधन और मोक्ष के कारण मन ही बखान, याते करो भक्त करो करो मैंने हरि ध्यान। मतलब बंधन और मोक्ष दोनों मन की दशा पर निर्भर करते हैं। तुम चाहे जिस भी भक्ति के साधन का चयन करो, किंतु यदि मन को भगवान के स्मरण में तुम सदैव लीन रखोगे, तो जो लोग ऐसा आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं रखते, वो ही लोग कर्म संन्यास और कर्म योग में अंतर देखते हैं। तो कर्म सन्यासी को उसके बाह्य प्रत्याग के कारण श्रेष्ठ घोषित किया जाता है, किंतु ज्ञानी जन ये देखते हैं कि कर्म सन्यासी और कर्म योगी दोनों ही मन को भगवान की भक्ति में अगर तल्लीन कर लेते हैं, तो वो दोनों एक दृष्टि से समान हो जाते हैं। तो मतलब भगवान इसमें बता रहे कि जो स्थान और जो परम पद, जो मोक्ष ज्ञानियों सांख्य योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वही स्थान कर्म योगी द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को दोनों को फल को एक रूप में देखेगा, वही वास्तव में इस तत्व को जान सकता है। तो अ, इसका एग्जाम्पल देते हैं कि दो लोग थे जिनका लक्ष्य था एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर दिव्य मंदिर तक पहुंचना। ठीक है। उन्होंने नक्शा समझा, गुरु से अपनी दूरी और दिशा समझी, और फिर उन्होंने जाना कि हाँ यही चोटी है जिस पे हमको चढ़ना है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। तो पहला यात्री जो था वो ज्ञान मार्ग के हिसाब से चला रहा था ऊपर पहाड़ी के ऊपर, है ना। कि वो अपने गुरु और शास्त्रों के अध्ययन के हिसाब से पहुंच रहा था। दूसरा यात्री जो था वो कर्मयोग था। तो उसने नक्शे में समय नहीं बर्बाद किया अपना, उसने अपनी लाठी उठाई, दूसरे यात्रियों की मदद करते हुए और उनकी सेवा की सहायता से बिना थके हुए बिना चिंतन के पहाड़ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए चढ़ना शुरू कर दिया। तो दोनों पहुंचे एक ही जगह पे, है ना। ये दोनों का क्योंकि गंतव्य जो था वो एक ही रास्ता था। तो आप रास्ता कोई भी लेके जाओ, चाहे कर्मयोग के माध्यम से या ज्ञान योग के माध्यम से, लेकिन आपका जो रास्ता होना चाहिए ना, गंतव्य जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, भगवान के पास तक पहुंचना, है ना। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तू चाहे ज्ञान के माध्यम से समझ ले कि युद्ध तुझे करना है, तेरा कर्तव्य है, या तू निष्काम भाव से लड़कर लीन हो जा मुझ पे, लड़ो लड़ाई कर युद्ध कर और मृत्यु के बाद मुझ में लीन हो जा। लेकिन तू लक्ष्य तेरा रास्ता जो है वो अलग नहीं है। मतलब मुक्ति का रास्ता भी यही है, और युद्ध करके भी अगर मरता है तो भी तेरा रास्ता यही है। तो सांख्य और कर्म योग में दोनों में यही डिफरेंस होता है। हरे कृष्णा। हरे अगला कृष्ण। श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। संन्यास तो संन्यास शस्त्र महाभाव दुख मास्म योगिता कृष्णा। योग युक्ते मुनि ब्रह्म न चिराधिक गच्छति। भक्ति में लग भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य: सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी साख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांच रात्र की विधि से भगवान की भक्ति
करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो शाक्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी-कभी ब्रह्म चिंतन से ऊबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की सरल ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी-कभी आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे गिर जाते हैं और फिर से समाज सेवा, परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। तो देखिए, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भक्ति युक्त होकर कर्म किए बिना पूर्णतः कर्मों का परित्याग करना अत्यंत कठिन होता है। यानी आप जब तक भक्ति पूर्वक कर्म नहीं करोगे तो आप कर्म अपने त्याग नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे, हे अर्जुन, किंतु जो संत कर्म योग में संलग्न रहते हैं वे शीघ्र ही भगवान को मुझको पा लेते हैं, है ना। तो देखिए, हिमालय में जो रहने वाला योगी जो होते हैं, जो कठिन पहाड़ों पे बर्फ में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तो वो ये समझने लगते हैं कि मैंने संपूर्ण वैराग्य प्राप्त कर लिया है, मतलब मैंने अपनी सारी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। तो लेकिन अगर उसका वैराग का परीक्षण करना है तो एक बार क्या हुआ, एक साधु वैराग लेके हिमालय पे तपस्या कर रहे थे। 12 साल तक उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ों पे जो है तपस्या करी। लेकिन एक बार वो हरिद्वार आए, तो हरिद्वार में आने के बाद कुंभ मेले में आए, तो क्या हुआ कि एक बार उसमें भीड़ भाड़ में एक व्यक्ति ने धोखे से अचानक अपने जूते से उनका साधु का पैर कुचल दिया। तो जैसे ही उन्होंने पैर कुचला तो उसके ऊपर चिल्लाने लगे, अरे तुम अंधे हो क्या, तुमको दिखाई नहीं देता, तुमने मेरा पैर कुचल दिया और मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम क्या कर रहे हो। इतना ज्यादा उनको क्रोध आ गया। फिर थोड़ी देर बाद जब वो क्रोध उनका शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, है मेरे ऊपर क्रोध हादित, मतलब कुछ सेकंडों में मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ लेकिन मैं अपने क्रोध पे विजय नहीं प्राप्त कर पाया। और मैं जैसे ही नगर में आया, पहाड़ों पे था तो वहां तो कोई था नहीं डिस्टर्ब करने वाला, तो क्रोध किसके ऊपर आता है। लेकिन जैसे पब्लिक के बीच में आए, शहर में आए, तो क्या हुआ कि तुरंत उनके ऊपर क्रोध हावी हो गया। तो उनकी क्या हुई, 12-15 साल जो तपस्या आप पहाड़ों पर रह के कर रहे थे एकांत में, तो सब व्यर्थ हो गई। तो कोई भी वैरागी अपने आप को चाहे जितना बड़ा वैरागी समझता हो, उसकी सारी परीक्षा तब होती है जब वो संसार में आता है ना। जब आप नीचे उतर के आओगे, संसार में आओगे, फिर देखते हैं कि आपने कितना बड़ा वैराग्य प्राप्त कर लिया, कितने बड़े वो हो गए हो वैरागी। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे कि संसार में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए फिर धीरे धीरे क्रोध, लोभ और कामनाओं पे विजय प्राप्त करनी चाहिए। यदि इसके स्थान पर कोई पहले ही अपने कर्म त्याग कर दे तो मन को शुद्ध करना क्या होता है, अत्यंत कठिन हो जाता है। और शुद्ध मन के बिना वास्तविक विरक्ति केवल एक स्वप्न के समान होती है, सपना देखना जैसे। लेकिन विरक्ति आती नहीं है लोगों के अंदर, है ना। जैसे अर्जुन एक योद्धा था, यदि वह किसी कारणवश अपने कर्तव्य का निर्वाह ना करता और संन्यास लेके वन चला जाता, तो क्या होता, उसकी प्रवृत्ति ये थोड़ी न थी कि संन्यास लेना है, तो वहां भी उसको वही विरक्ति वाले कार्य करने पड़ते हैं। तो वहां पे क्या करना पड़ता, वहां फिर आदिवासियों को इकट्ठा करता, लोगों का समूह बनाता, फिर राजा घोषित कर देता अपने आप को। तो लेकिन उसको ने क्या किया, भगवान की कहना अनुसार, भगवान के कहे अनुसार भगवान की सेवा के लिए युद्ध लड़ना जारी रखा, क्योंकि भगवान ने उससे कहा था तुम्हें युद्ध लड़ना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो इसलिए उससे कह रहे हैं भगवान से अर्जुन से कि तुम अपने मनोभाव को बदलो,
पहले तुम राज बजाने की प्रत्याशा से युद्ध भूमि पे आए थे, अब तुमको क्या करना है, निस्वार्थ भाव से, केवल मेरे कहने से, मुझको समर्पित होते हुए तुमको सहजता के साथ में युद्ध करना है। ये तब तुम्हें सच्चे वैराग की अनुभूति हो पाएगी। तो कच्चे फल जिन्हें वृक्ष धारण और पोषित करता है, इसके साथ वो दृढ़ता पूर्वक चिपटे रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो फल पक जाते हैं, तो क्या होता है, वो पेड़ को छोड़ देते हैं और डाल छोड़ के नीचे आ जाते हैं, या उनको तोड़ लिया जाता है। तो परिपक्व जब तक व्यक्ति नहीं हो सकता, तब तक वो वैराग्य लेने की अगर सोचता है, तो उसके लिए वैराग्य उसके लिए व्यर्थ का है। तो बिना कर्म योग के जो संन्यास लेने की सोचता है, वो उसके लिए दुखदायी होता है। जैसे एक कथा बताते हैं, क्या हुआ कि एक बहुत बड़े सन्यासी थे, वो जंगल में वर्षों से साधना कर रहे थे, और उन्होंने योग तप बल से अपने बहुत सारी शक्ति अर्जित कर ली थी। तो एक बार वो पेड़ के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे, तो एक कबूतर बैठा था ऊपर। तो उसने, कबूतर ने क्या किया, उनके ऊपर बीट कर दी टॉयलेट, वो सर पे गिरी उनके मुंह पे। तो उनको इतना ज्यादा क्रोध आया, इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने योग बल की शक्ति से क्या किया, उस कबूतर को भस्म कर दिया, जला दिया। और जला दिया, उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि अब लोग जानने लगे उनको कि ये देखो इतने बड़े योगी हैं, कि अगर इनको क्रोध आ जाए तो ये किसी पक्षी को क्या, किसी मनुष्य को भी भस्म कर सकते हैं अपने योग की भक्ति से। तो क्या हुआ, अगले दिन वो भिक्षा लेने गांव में गए पास के। तो वहां भिक्षा मांगने गए, तो एक औरत जो है, दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई कि महाराज जी खड़े रहिए आप, 5 मिनट, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ अभी, आपको देती हूँ मैं। तो जब 5 से उसको 10 मिनट हो गए, तो 10 मिनट हुए तो वो बड़ा क्रोधित होने लगे उसके ऊपर, महिला के ऊपर, कि एक सन्यासी इतना बड़ा ब्रह्मचारी तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, और तू मेरी शक्ति को जानती नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ अपनी शक्ति से। तो वो महिला हंसने लगी। महिला वो हंसी, वो बोली कि अरे महाराज जी, आपने मुझको क्या कबूतर समझ रखा है क्या आप मुझे भस्म कर देंगे? मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, मैं पति परायण पत्नी हूँ, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो उनको इतना ज्यादा झटका लगा सन्यासी को, कि अरे मैं इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ जंगल में, और ये एक मामूली सी गांव की औरत है, जो जो साधारण सी घर में खाना बनाती है, उसने, उसको कैसे पता चल गया कि मैंने एक कबूतरी को भस्म कर दिया अपनी गुस्से से, और इसने इतनी बड़ी बात कह दी। उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि मतलब जरूरी नहीं कि आप जंगल में रह के और बड़ा योग शक्ति धारण करके, ना, आप घर पे रह के अपने परिवार की सेवा, जैसे पत्नी के लिए पति की सेवा सर्वोपरि होती है। शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर कोई पत्नी भक्ति नहीं कर सकती तो उसको समय नहीं मिलता, लेकिन अगर वो अपने पति और अपने घर वालों की प्रॉपर केयर करती है, प्रॉपर सेवा करती है, तो उसको वही पुण्य मिलेगा जो उसका पति तपस्या या यज्ञ जप करके उसका अर्जित करता है। तो लेकिन उसके लिए उसका पति परायण होना बहुत जरूरी होता है। तो वह सन्यासी समझ गया कि उसने केवल बाहर से कर्म छोड़ा था, अंदर से उसका अहंकार और क्रोध जो छोड़ना चाहिए था, वह शुद्धियां उसकी गई नहीं। तो उसको क्या मिला, उसमें महिला ने घर में काम रह करते हुए भी, तो उसने सब कुछ शक्तियां प्राप्त कर ली। तो मुख्य सार क्या है इस श्लोक का, कि शुद्धि का माध्यम क्या है, कर्मयोग, सेवा और कर्तव्य। वो साबुन की तरह है जो मन के मैल को धोता है, और बिना मैल धुले सन्यास का आप सफेद या ऑरेंज कपड़ा पहन लो, तो वो आपके लिए व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जो व्यक्ति समाज में रहकर लोगों की मदद करते हुए, आप अपना ईमानदारी से कर्तव्य करते हुए और भगवान के परायण होते हुए, है ना, कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अगर आप अपना भक्ति करते हैं, तो वह जंगल जाने वाले से भी जल्दी गृहस्थ में रहते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है। दुख का कारण क्या है, जो लोग काम से भागकर खाली बैठ जाते हैं, तो मन क्या होता है, फालतू की चिंताओं और इच्छाओं का अड्डा बन जाता है, तो वहां उसको दुख ही प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, तुम अपनी जिम्मेदारी से भागो नहीं, संन्यास नहीं लो, तुम अपने जिम्मेदारी को पूजा समझ के निभाओ, ये तुम्हें भगवान के रास्ते तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। हरे कृष्णा। रंगीनी चित्रा देवी दासी माता पढ़ेंगी जी हरे 7वां। कृष्ण प्रभु जी। जी। जी, योग युक्तो विषात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वनपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वे सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं।
ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। शिव प्रपात द्वारा शिव प्रपात जी की जय। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। ये कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वे भली बात जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रित होने तथा उसके विचलित होने को लगाने का अवसर मिलता है। वे कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वे श्री कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ श्री कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वे किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई ये प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध आक्रामक क्यों था? क्या वे वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था? क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अध्ययन एकत्र हुए सारे व्यक्ति मुक्त बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित श्री कृष्ण की आज्ञा से बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वे तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में श्री कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में हरे भगवान बता रहे हैं, हो गया माता जी, जो कर्म योगी विशुद्ध बुद्धि युक्त होते हैं, अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं और सभी जीवों में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कभी कर्म बंधन में नहीं पड़ते। तो वैदिक ग्रंथों में क्या है, आत्मा शब्द का कई अर्थों में प्रयोग बताया गया है। जैसे कि भगवान के लिए, आत्मा के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए। तो इन श्लोक में सभी प्रतीकों के लिए आत्मा शब्द का ही प्रयोग किया गया है। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कर्म योगी जो होता है वो योग से युक्त होता है और अपनी चेतना को क्या करता है, भगवान के साथ में युक्त संयुक्त कर लेता है, जोड़ लेता है। तो आगे वे बताते हैं कि ऐसी पुण्य आत्माएं क्या होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है विशुद्ध आत्मा, मतलब जो लोग विशुद्ध बुद्धि से युक्त होते हैं वो विशुद्ध आत्मा होते हैं। दूसरे होते हैं कौन से? विजित आत्मा, तो जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो, वो कौन होता है? विजय विजित आत्मा। और तीसरे लोग होते हैं कौन? जितेंद्रिय, तो जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। तो ऐसे कर्म योगी विशुद्ध बुद्धि से युक्त हो सभी जीवों में भगवान को बैठा देखते हैं और बिना आसक्ति के सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। चूंकि उनके कार्य क्या होते हैं, स्वयं को सुखी रखने की कामना से प्रेरित नहीं होते हैं, तो उनका ज्ञान उत्तरोत्तर स्पष्ट रहता है, क्योंकि उनकी कामनाएं जो होती हैं समाप्त हो चुकी होती हैं। तो इंद्रिया, मन, बुद्धि जो पहले से भौतिक सुख के लिए लालायित रहती हैं, वो सब क्या उसके नियंत्रण में आ जाती हैं। और ये सब जो साधन है वो भगवान की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। तो सेवा और समर्पण भाव से उन्हें अपने भीतर आंतरिक ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। तो इस प्रकार का जो कर्म योग कहलाता है, वो स्वाभाविक रूप से ज्ञानोदय की इन सभी अवस्थाओं में पहुंचा जा सकता है। इसलिए बताते हैं भगवान की कर्म योग संन्यास से अलग नहीं होता है ना। तो भगवान जैसे इसमें कई चीजें बताते हैं। जैसे एक तो बता रहे हैं कि एग्जाम्पल इसमें, जैसे हिरण्यकश्यप का एग्जाम्पल लेते हैं कि हिरण्यकश्यप जो था, तो उसने जब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया तपस्या करके,
तो उसने सारे अपने दिमाग लगा लिए, है ना, कि उस ब्रह्मा जी ने जब उससे ये कहा कि देखो हम तुम्हें अमर तो नहीं कर सकते, इसके अलावा तुम और कुछ भी मांगो वो हम तुमको दे सकते हैं। तो उसने सब तरह से सोच लिया कि मैं ना किसी देवता द्वारा मरूं, ना किसी मनुष्य द्वारा मरूं, ना मुझे कोई राक्षस मार पाए, मुझे कोई ना मार पाए, है ना ऊपर मरूं ना पाताल में मरूं। जो जो उसको समझ में आया कि मैं कहाँ कहाँ मर सकता हूँ, उसने सब मांग लिया, है ना। तो भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि भगवान तो देखो सब जानते हैं ना कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या चाहता है। लेकिन जब वो प्रहलाद को कष्ट देने लगा, क्योंकि जो उनके पुत्र भक्त थे भगवान के, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो भगवान को, क्योंकि धर्म की पूरी तरह से वो पराकाष्ठा धर्म की पार कर चुका था। तब भगवान ने अपने भक्त के कहने से खंबा चीर के नरसिंह अवतार लिया। ना तो मनुष्य थे ना पशु थे, बोला आप सोच, जितना भी आप मनुष्य चालाक हो ना, जितना सोच ले कि हम क्या क्या सोच के मांग ले वरदान, लेकिन भगवान उसका तोड़ पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, वो सब जानते हैं, है ना। तो भगवान यही कह रहे हैं कि जब भी समाज का संतुलन बिगड़ता है और मानवता खतरे में होती है, तो मैं किसी न किसी रूप में, है ना, चाहे किसी भी रूप में अवतार लेके आऊं, लेकिन मैं आऊंगा। जैसे कोई बगीचा है ना, माली उसकी देख रेख करता है, अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं उसमें, लेकिन क्या है कि उसमें जो है खरपतवार उगाए, तो भगवान को आना पड़ता है इस पृथ्वी पे, है ना। धर्म की हानि का खाली ये मतलब नहीं होता है कि लोग धार्मिक होना कम हो जाए, या समाज में नैतिकता खत्म हो जाए, या न्याय खत्म हो जाए, तब भगवान आएंगे, ऐसा नहीं है। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों के अत्याचार बढ़ गया है, और भक्तों का अत्याचार बढ़ने पे भगवान सहन नहीं करते, तो उनको खुद भी आना पड़े तो वो खुद प्रकट होके आ जाते हैं, है ना। तो इसमें यही बताया है कि जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म जब जब इस संसार में बढ़ेगा, तब मैं कभी भी अवतार ले सकता हूँ। अगला श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। नैव किंचित करोमि नैव किंचित करोमि इति युक्ता मन्येत तत्त्ववित्त पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्वन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसर्जन ग्रहणन उन्मिषण निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में कुछ वह भी नहीं करता। वह कुछ भी नहीं करता, बोलते त्यागते ग्रहण करते आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबके पृथक हैं। तात्पर्य, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता कर्म अधिष्ठान प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने और सुनने में कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना बोलना मल त्यागना आदि कामेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि भगवान का शाश्वत दास है, वह भगवान का शाश्वत दास है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो देखिए, कर्म योग में जो व्यक्ति दृढ़ निश्चय रखने वाले होते हैं, वो सदैव क्या है, देखते भी हैं सुनते भी हैं, स्पर्श भी करते हैं, सूंघते भी, चलते फिरते सोते हुए, सांस लेने में, बोलते हुए,
करते हुए, ग्रहण करते हुए, आंख खोलते हुए या आंख बंद करते हुए सदैव ये विचार दिमाग में क्या, कि मैं करता नहीं हूँ, है ना। और दिव्य ज्ञान के आलोक में केवल ये देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों में क्रियाशील रहती है, आत्मा नहीं, है ना। तो जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें आत्मा कभी संलग्न नहीं होती है। आत्मा आपको हमेशा अच्छे या बुरे कार्य के लिए हमेशा एक बार सचेत करती है, लेकिन आप क्या अपने मन और इंद्रियों के इतने बस में हो जाते हो कि आप फिर उसकी सुनना बंद कर देते हो। तो जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न कर लेते हैं, तो हमको क्या होता है, अभिमान हो जाता है। कोई सक्सेस मिली लाइफ में तो अभिमान हो गया, है ना। कोई हमने अचीवमेंट प्राप्त कर लिया, बहुत ज्यादा धन संग्रह कर लिया, तो उसका अभिमान हो गया कि मैंने किया, मैं करता, है ना। कोई आपका बहुत बड़ा समाज में प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, तो ये हुआ कि अरे मैंने बहुत मेहनत करी, इतने सालों से लगा था। तो किसी भी कार्य का कर्ता मानने का अभिमान जो हो जाता है ना, वो आपको लौकिक चेतना में यानी आध्यात्मिक जगत में ऊपर उठने में बाधा हमेशा उत्पन्न करेगा। मतलब अगर आपके अंदर ये आ गया कि मैं करता, हर चीज में मैं, है ना, तो वो आपको कभी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देगा, वो आपको हमेशा रोक देगा आगे बढ़ने से। लेकिन जो लोग भगवत चेतना में लीन हो जाते हैं, योगी जो वैष्णव भक्त हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, उनके मन में ये भाव रहता है कि करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है ना। ये भाव लेके चलना जीवन में कि भगवान जो भी अच्छा हो रहा है वो सब आपकी दिया हुआ है। उसका कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे द्वारा या मेरे मेरे कर्मों द्वारा या मेरे कार्यों द्वारा ये हमको फल प्राप्त हुआ। तो कभी भी इस तरह के जो भक्त होते हैं, वो कर्मों का श्रेय कभी क्रेडिट अपने आप को नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि जो शरीर है हमारा, ये भगवान की माया शक्ति से निर्मित है ना, बहिरंगा शक्ति। इसलिए वे अपने सभी कार्यों का क्रेडिट हमेशा भगवान को देते हैं, क्योंकि जो शरीर के अंदर की आत्मा है वो तो उसी परमात्मा का अंश है ना। तो ये भगवान की शक्ति जो मुझको दी गई है, उसी के द्वारा, मेरे द्वारा ये सारे कार्य संपन्न हुए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कुछ अच्छी चीज देखेंगे, सुनेंगे, कुछ अच्छा सूंघेंगे, कुछ भी चीज भौतिक इंद्रियां जो उसको ललायत करती हैं करने के लिए। यहाँ तक कि आप जो श्वास भी ले रहे हो, वो भी आपको ये बोलना चाहिए कि भगवान आपकी कृपा है जो मैं सांस ले रहा हूँ, है ना। मैं आज सोया और कल आंख खुलेगी नहीं खुलेगी, आपकी कृपा। तो मैं सो तो रहा हूँ, सुबह सवेरा मुझे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, तो ये भी आपकी कृपा। तो अगर मैं सांस भी ले रहा हूँ, मैं अगर खाना भी खा रहा हूँ, मुझे 2 टाइम की रोटी भी अगर मिल रही है ना, जो भी मैं कर रहा हूँ, तो सब क्या, मुझे 24 घंटे ये सोचना है भगवान आपकी कृपा है। तो ये भाव जिस दिन भक्त के मन में आ गया कि अपनी बुद्धि और मन को वो ये सोच के हमेशा नियोजित करे कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो भगवान ही सब कार्यों के करता है और हम क्या है, उनके दास। तो कर्ता बहिरंतरा लोके विहार राघवा, हे राम बाहर दृष्टि से परिश्रम करते रहो। वशिष्ठ जी ने बोला था कि हे राम बाहर दृष्टि से परिश्रम करते रहो, लेकिन आंतरिक दृष्टि से स्वयं को अकर्ता के रूप में देखो और भगवान को अपने सभी कार्यों का कर्ता मानो। जो इस चेतना में रहता है व्यक्ति, वो अपने आप को योगी समझे और ये समझना चाहिए कि हम क्या है, भगवान के हाथ का खिलौना, है ना, कि जैसे चाहोगे वैसे नचाओ कन्हैया। तो श्री कृष्ण इसमें हम लोगों को क्या जीवन में लेकर रखना है कि हम श्री कृष्ण के दास है शाश्वत, है ना। कि हम तो ये तो लोगों को देखने में लगे कि शरीर और इंद्रियों से कर्म कर रहा है, लेकिन वास्तविक स्थिति हमको पता होनी चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वो किस क्या भावना लेके कर रहे हैं कि हम जो है कृष्ण के दास हैं। तभी हमारा प्रगति हो पाएगी और भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, है ना। इसके अलावा अगर हम अपने आप को आपको कर्ता मानते हैं, तो क्या होगा, भगवान कहेंगे अरे ये तो खुद ही करता है अपना। अब उसका एग्जाम्पल देखो, देख लो आप, क्या है, द्रौपदी को, द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था कौरवों की सभा में, तो द्रौपदी ने पहले सोचा कि मेरे जो 5 पति हैं ये मुझको बचा लेंगे, सब एक से एक युद्ध वीर है, योद्धा है, तो ये अपनी पत्नी का अपमान थोड़ी ना देख सकते हैं। तो उसको भगवान की याद नहीं आई, उसने अपने पतियों की तरफ देखा, लेकिन जब वो देखा सब सर झुका के बैठे, फिर वो गई भीष्म पितामह, है ना, कृपाचार्य के पास। ये लोग धर्म के महान रक्षक हैं, तो ये एक स्त्री का अपमान नहीं सहन कर सकते, ये लोग कुछ करेंगे। फिर भी नहीं कुछ हुआ, तो उसने सोचा कि मैं अपने को बचा सकती हूँ, उसने अपनी साड़ी पकड़ने की कोशिश की। तो वो अभी तक अपने आप को क्या मान रही थी, कर्ता।
कि मैं कर सकती हूँ, मैं अपने जो सगे संबंधी वो कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में जब उसने देखा कि कोई मुझे नहीं बचा सकता, तब भी एक हाथ से साड़ी पकड़े रही, एक हाथ से भगवान को बुलाती रही, तब भी भगवान नहीं आए। लेकिन जब जैसे ही उसने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, दोनों हाथ से उठा के उसने हे कन्हैया बुलाया, जोर से पुकारा, तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर भगवान ने, देर नहीं लगाई और तुरंत वस्त्रावतार ग्रहण कर लिया, है ना। तो ये चीज क्या है, उसने जब तक ये सोचा कि मैं कर सकती हूँ, मैं करता हूँ, तब तक वो कुछ नहीं कर पाया, कोई उसकी मदद नहीं करने आया। और लेकिन जैसे ही उसको ये विचार आया कि ठाकुर जी अब तुम ही बचा सकते हो हमको, भगवान तुम ही बचा सकते हो, तो देखिए भगवान तुरंत वस्त्र का वो लेके आ गए, अवतार लेके। तो जीवन में एक चीज ध्यान रखिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ और भगवान हमारे मालिक हैं। और हम जो गले में कंठी पहन रहे हैं ना, ये मालिक की दी हुई है, हम उनके कुत्ते हैं। समझे, प्रभुपाद जी यही बोलते थे कि हम लोग जो गले में तुलसी माला पहने, ये इस बात की निशानी है कि हम जो है पालतू कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते नहीं, सड़क के, भगवान के पालतू कुत्ते हैं। तो बस यही हमको समझ में चलना है। हरे कृष्णा। 10वां और लास्ट लेंगे बस, इसके बाद ठीक है। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण राज। प्रभु जी। हमारे हाँ। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। तात्पर्य यहाँ पर ब्रह्माणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती। वेद मंत्र सर्व ब्रह्म ब्रह्मोत ब्रह्मा मांडूक्य उपनिषद 2 तम तम तस्माद् एतद् ब्रह्मा नाम रूप मंत्र च जायते मुंडक उपनिषद 1.2.10 तथा भगवत गीता में 14.3 मम योनिर्मम महर्थ ब्रह्मा से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशो उपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तु परम ब्रह्माया कृष्ण से संबंधित हैं। अतएव ये केवल उन्हीं की हैं जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे संभवतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों में कल्मश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल से रहकर भी भीगता नहीं। भगवत गीता 3.30 में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है ना, जिसको प्रधान की संज्ञा दी जाती है। ब्रह्माणी शब्द जो आया यहाँ पे, तो कौन बताएगा 3 गुण कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने? कोई बताएगा? हरे कृष्णा। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, हर चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने। किसी को नहीं पता? जी। वो वायु और धरती आकाश, ये प्रकृति के गुण, धरती जिसमें से हम लोग आकाश वायु, ये जो नहीं नहीं, होते हरे हरे कृष्णा। कौन बता रहा है? हरे कृष्णा। सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। हाँ, हम लोगों ने देखिए
तो उसमें पढ़ा है, सारे अध्याय में पढ़ा कि हम लोग जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी हम लोग जीव हैं, तो हम लोग, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इन तीन गुणों के अंतर आते हैं, है ना। देखिए विष्णु भगवान जो है सतोगुण के अंतर्गत आते हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के अंतर्गत आते हैं, और शंकर जी तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। तो जो तीनों प्रकार के गुणों के लोग लोग होते हैं, वो तीनों प्रकार के उपासना करते हैं देवताओं की, है ना। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल क्लियर है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि हमको अपने नेचर से पता चल जाता है कि सतो रजो तमो गुण में हम कहाँ पे स्थित हैं, और उसी हिसाब से हमको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा। और तीनों का भी आगे पूरे डिटेल में आएगा, तीन गुणों के बारे में तब पढ़ेंगे। तो देखिए इस श्लोक में बताया जा रहा है कि कितने भी धार्मिक जो भी ग्रंथ हैं, वो कमल के पुष्प की देखिए उपमा हर जगह देते हैं। भगवान का जो दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जाता है, तो उनके विभिन्न अंगों का जब वर्णन किया जाता है, तो हर समय देखिए कमल के पुष्प का आप पढ़े होंगे, कमल नयन, कोई भी तुलना की जाती है कमल से की जाती है। चरण कमल बोला जाता है ना, यानी कि चरण कमल के समान है, जिनके नेत्र कमल के समान है। कमलेक्षण का मतलब कमल के समान नेत्र वाले। कर कमल का मतलब कमल के समान हाथ जिनके हैं। कमल के पुष्प का एक नाम और भी होता है, जिसका नाम होता है पंकज। पंकज का मतलब होता है अर्थ हिंदी में कीचड़ में जो जन्म लेता हो। तो कमल का फूल सरोवर के तल पर क्या है, कीचड़ में देखिए निकलता है, और अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए क्या करता है, वो जल से ऊपर आ जाता है, सूरज की तरफ मुंह करके खिलता है। और उसकी खासियत और है, गंदगी में उत्पन्न होने वाले वस्तु में कमल के फूल का एग्जाम्पल क्यों दिया रखता है, क्योंकि वो गंदगी में जरूर निकलता है, लेकिन सुंदरता और पवित्रता उसकी भी कीचड़ से अपवित्र नहीं होती। तो इसके बड़े बड़े पत्ते सरोवर की सतह पर तैरते रहते हैं, है ना। और देखिए इसमें कभी भी आप पानी डालिए या कोई तरल पदार्थ डालिए, तो क्या होगा, उसको वो कभी सोखेगा नहीं, वो बह जाता है। तो ये इसकी विशेषता होती है। तो जन्म, उसका विकास और निर्वाह तीनों जल पर निर्भर होता है, जल में ही रहता है, लेकिन कभी स्वयं को जल से भीगने नहीं देता। तो कमल के पत्र पर डाला गया जल, उसके छोटे छोटे रोए होते हैं, वो उसको किनारे की तरफ बहा देते हैं। तो भगवान इसका एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं यहाँ पे कमल के फूल का, कि तुमको क्या करना है, रहना इसी भौतिक जगत में है। ये भौतिक जगत गंदगी का भंडार है, चारों तरफ आपको कोई अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, सतोगुणी लोग मिले आपको चारों तरफ। आपके चारों तरफ रजोगुणी तमोगुणों की भरमार है कलयुग में। सतोगुणी तो आपको केवल मंदिर में और अपने वैष्णव कुछ मिलेंगे सिलेक्टेड। तो आपको इस प्रकार से ढालना है अपने आप को, कमल की बात ही, कि आपको रहना इसी समाज में है, उठना बैठना भी है गंदे लोगों के साथ में, लेकिन अपने आप को पवित्र रखना है कमल की तरह। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिव्य चेतना में लीन रहोगे जब भगवान की, है ना, कर्म करो भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए। तो जब इस तरह से आप करोगे, तो आपको क्या होगा कि कमल का फूल बन के ही रहना है, कि कीचड़ भी हो, गंदगी भी हो, सब कुछ हो, लेकिन आपको अपने आप में सोखना नहीं किसी चीज को, एक्सेप्ट लेनी चीज आपको क्या है, समाज से अच्छाई लेनी है बस। गंदगी तो बहुत है समाज में, लेकिन समाज से गंदगी नहीं लेनी है। तो अच्छी चीज कलेक्ट करिए और बुरी चीजें छोड़ दीजिए, इस लोक का मेन इसका मतलब यही है। क्यों, क्योंकि ये समझना कि देह जो है हमारी, ये जो शरीर है, वो भगवान की संपत्ति है, और हम भगवान के दास हैं। तो हमको भगवान की सेवा के लिए शरीर का इस्तेमाल करना है ना। हमको भगवान ने जो ये शरीर दिया है, आत्मा हमारी उसमें है, तो उसको कमल की भांति भगवान को समर्पित करना है। और उसके लिए समर्पित जो भगवान को की जाती है चीज क्या होती है, शुद्ध होनी चाहिए। तो शुद्ध रख के अपने आप को पवित्र करो, और फिर ये सब को कमल के समान बना के भगवान को अर्पित करो। जैसे सोना जब निकलता है खदान से, तो उसमें मिट्टी भी होती है, पत्थर भी होती है, रागा भी होता है, कई चीजें होती है, फिर उसको शुद्ध किया जाए। उसी तरह हमारे अंदर भी भय, क्रोध, लोभ, मोह, सारी अशुद्धियां हैं। तो हमारी चमक जो आत्मा की सोने की, उसको क्या होता है, छुप चुकी है। तो उसको आपको गलाना है तेज आग में, जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए गलाया जाता है, उसी प्रकार हमको क्या करना है, ज्ञान प्राप्त करना है भगवत गीता के माध्यम से। और ये गीता का ज्ञान जो है, वो हमको ये बोध कराएगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, और ईश्वर ही मेरे आश्रय है, भगवान कृष्ण ही मेरे आश्रय है। तो इस प्रकार से तुम्हारे भीतर के विकार जो है सब धीरे धीरे जल जाएंगे। और तपने के बाद अग्नि से जो शुद्ध सोना जब निकलता है, तो उसकी चमक चारों तरफ बिखरती है।
तो भगवान कहते हैं अगर तुम अपने अंदर से ये सारी गंदगी अशुद्धियां निकाल दोगे, है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब अशुद्धियां हैं हमारे शरीर में, तो तुम्हारी आत्मा सोने की तरह शुद्ध हो जाएगी और फिर मैं तुमको धारण करूंगा, है ना। तो भगवान हमको तभी धारण करेंगे जब हम खरा सोना बन जाएंगे। जब तक हमारे अंदर मिलावट है सब चीजों की, तब तक हमको भगवान अशुद्ध समझ के कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। कि आपको क्रोध भी नहीं छोड़ पाए, वो लोभ भी नहीं गया, तुम्हारा मोह भी नहीं गया, तो हम तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह कहाँ है? पहले शीशा साफ करो अपने दर्पण का, हृदय का, तब तो हम तुम्हारे रहेंगे आके हृदय में, तब तुमको दर्शन होंगे भगवान के। तो संसार की वस्तुओं व्यक्तियों में बहुत ज्यादा राग मोह जो है उसको छोड़ना, भय क्या नहीं होना चाहिए कि किसी चीज के खोने का या मृत्यु का, और इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध जो आ रहा है उसको छोड़ना। तो मोक्ष केवल जो है आज की बात नहीं है, बहुत से लोग पहले भी इस मार्ग उस तक पहुंच चुके हैं, लेकिन तभी पहुंचे हैं कि जब जिस भाव से लोग मुझे भजे मैं उसको वैसे ही फल प्रदान करता हूँ, है ना। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है आज के उसमें, तो अगली बार लेंगे 11 से 15 तक। हरे कृष्णा। आप लोग एक मिनट कैमरा ऑन करिए जरा सब लोग। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। अभी बहुत से लोगों ने नहीं किया उन। अब बंद कर ले प्रभु जी। हरे नहीं कृष्ण। हम ये, हरे कृष्णा, हम ये कह रहे थे कि देखिए आज से हम लोग एक काम करेंगे कि जो अध्याय हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, तो उसी अध्याय में से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हम डालेंगे ग्रुप में, है ना। उसको आप लोग को नहीं, आंसर उसका उसी बुक से ही ढूंढ प्रभु जी मिल जाएगा। पेपर पेन लेके हम लोग बैठे नोट कर ले, जो आप जैसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं नोट कर लिया करें, नहीं हम भूल जाते रिवीजन हैं। के लिए बता रहे हैं। जी जी। देखिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेंगे हम लोग, उसके ऑप्शन जी देंगे, चार चार ऑप्शन हर क्वेश्चन के, ठीक है। तो आपको उसका रेफरेंस भी देंगे कि इस श्लोक में इसका रेफरेंस है, तो आप लोग उसको पढ़िए और उसमें से आंसर डालिए। तो जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं, उसको हम अपनी जी। तरफ से गिफ्ट देंगे, हरि ठीक है, बोल। कोई अच्छा सा, हर हरि चैप्टर में बोल। देंगे, हर चैप्टर में। तो अभी हम लोगों ने 4th चैप्टर कंप्लीट किया है, तो 4th चैप्टर पे एक हम डालेंगे कल तक, एक चार मतलब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का कुछ भी अपना ले लेंगे। उसको डालने के बाद फिर उसके ऑप्शन देंगे, आप लोगों को उसके आंसर पढ़ के किताब से देने हैं। जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा, सही होंगे सबसे ज्यादा, फिर उसके मार्क्स भी ग्रुप में बताएंगे किसके कितने मार्क्स है। और जब पूरा चैप्टर हरि बोल। कंप्लीट होगा 5वां, तो उसके बाद उसका, ठीक है। तो हर चैप्टर का एक पेपर लेंगे सबका, तो उससे पता चलेगा, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो अभी तो ये नहीं आप लोग देखे सब भूल गए कि 3 गुण कौन से होते हैं प्रकृति के, जो इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का रिवीजन नहीं नहीं होता, हमें जहाँ याद पढ़ा नहीं भूल था, गए। मालूम है प्रभु जी, प्रभु जी मालूम है। हमें याद था, लेकिन आपने प्रकृति बोला तो फिर हमें लगा आकाश पृथ्वी वगैरह तो नहीं है। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो पंच सतोगुण तत्व जो वो रजोगुण अलग है ना, तमोगुण। पृथ्वी सतोगुण जल अग्नि रजोगुण वायु तमोगुण। आकाश तो अलग हरे हाँ वो कृष्ण प्रभु। 5 है। है। हाँ वो अलग है। चलिए कोई बात नहीं है, तो हाँ, आज से कल तक ग्रुप आप लोग चेक करें। बहुत लोग 3 3 दिन मैसेज ही नहीं देखते ग्रुप में। तो आप लोग देख लिया करो, ये वाला ग्रुप देख लिया करो, जी जी प्रभु। ठीक है। जी। हरे कृष्ण। चल हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण।